जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और इससे पूर्व हम लोगों ने परिवाची शब्द और विलोम शब्द का अध्ययन किए हैं। यदि आप लोग अध्ययन नहीं किए हैं तो जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहां पर आप लोग इसको देख पाएंगे। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ ले, चूँकि कक्षा 10वीं और 12वीं से संबंधित कंटेंट को प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें जितना संभव था उतना मैंने किया। उसमें किसी तरह का संशोधन हो तो आप लोग सूचित करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुहावरा। देखिए, बात को सीधा ना कहकर घुमा दे, उसे ही मुहावरा कहते हैं। समझ है ना? कहेगा नहीं कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कह देगा का, अरे क्या बात करते हो भाई, वह मेरे आंखों का तारा है। क्या भाई, आजकल ईद के चांद बन गए हो क्या? क्या मतलब इस तरह का है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं, और इसी कामना के साथ हम लोग अध्ययन भी करने जा रहा हूं। देखिए, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं, उसमें भी प्रश्न मुहावरा से आते ही हैं, और कई सारे परीक्षा में भी आ रहे हैं। तो उससे हम लोग को उतना नहीं, लेकिन मुख्य मेरा उद्देश्य है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए करने का। क्या क्या ऐड आ जाते हैं ना, ये लोग देखते हैं ना। ये भाई क्या आ गए, ये हमेशा आते हैं क्या भाई? छोड़िए, फिर से कट करते हैं। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और देखिए, मुहावरे, इडियम्स भाषा के ऐसे विशेष शब्द समूह होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग और विशेष होता है। अलग भी होता है, उससे विशेष भी होता है। आपको तो बतेबे कि ये बात को घुमा कर, ठीक। ये वाक्यांश किसी भाव, परिस्थिति या विचार को संक्षेप में और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अथवा दूसरे भाषा में कहें तो मुहावरा मुहावरा ऐसे शब्दों का समूह है जिसका प्रयोग किसी विशेष भाव या स्थिति को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और जिसका अर्थ शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग होता है। शब्द का जो होता है ना, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे नाक में दम करना, किसी को कहिए कि सब बच्चा सब हमको नाक में दम कर देते, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा क्या? तो वहाँ का मतलब होगा कि बहुत परेशान करना। वाक्य इसको बनाए तो देखिए, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, लेकिन हम लोग को बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं और अथवा 12वीं में केवल वाक्य का अर्थ पूछता है, वाक्य निर्माण नहीं पूछता। थोड़ा उदाहरण के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक। हाथ खींच लेना, मदद से इनकार कर लेना। वाक्य, संकट के समय उसने हाथ खींच लिया। आसमान पर चढ़ाना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, किसी को सबसे ज़्यादा प्रशंसा करना हो तो उसको करिए देते हैं आसमान पर चढ़ाना। थोड़ा सा काम क्या किया, सबने रोहित को आसमान पर चढ़ा दिया। या देखिए, मुहावरा की कुछ विशेषताएं भी होती है। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। बोलचाल और लेखन में भाव, प्रबुद्धता और रोचकता लाते हैं। सामाजिक अनुभव और परंपराओं से जन्म लेते हैं। ये नहीं है कि कुछ का कुछ हो जाता है, इसकी अपना एक
अर्थ होता है विशेष रूप से। देखिए 100 से भी ज़्यादा मुहावरे हैं। पहला है अ से, अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोग से लाभ होना। दूसरा है कि आंखें चार होना, प्रेम होना। तीसरा है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चौथा है आंखों का तारा बहुत प्यारा। छठा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ करना, अकल ठिकाने लगाना, ठीक से सबक सिखाना। इसे ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, इल्जाम लगाना, दोष देना, उल्टी गंगा बहाना, सामान्य नियम का उल्टा करना, उंगलियों पर नचाना, पूरी तरह काबू में रखना, उल्टी चाल चलना, विरोध करना, एक आंख से देखना, पक्षपात करना। लोग ना कहते हैं कि हाँ घरवा में हमरा एक आंख से देखती है, मतलब बराबर ना देखती किसी को। एक और एक गाढ़ा होना, एकजुट होकर शक्तिशाली होना, एक तीर से दो शिकार, एक काम से दो लाभ, आंधे मुंह गिरना, बुरी तरह हार जाना। 17 है कांप उठना, डर जाना, कलेजा मुंह को आना, बहुत डर जाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, सिर्फ योजना बनाना। कुछ लोग होते हैं कि पूरा कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, खाली योजना बनाते, ई करना। सरकार का भी मौका होता है, कागजी घोड़ा ही बन करके रह जाता है। ठीक। कान भरना, दूसरों के बारे में भड़काना, अर्थात चुगली करना। बात समझ रहे ना भाई का। कानों कान खबर ना होना, बिना किसी को पता चले। लोग ना कहते कि काम कर दो, लेकिन किसी को कानों कान खबर ना होना चाहिए क्या। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना, खुद को फूला न समाना, बहुत गर्व होना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, खून सफेद होना, रिश्तों को भूल जाना। खून सफेद होना, रिश्तों को भूल जाना, खुदा की कसम खाना, पक्का वादा करना, गाल बजाना, डींग मारना, गले पटना, जबरदस्ती जिम्मेदारी लेना, गर्दन झुकाना, हार मारना, गाढ़े वक्त काम आना, मुसीबत में सहायता करना, घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही नुकसान करे, घुटने टेकना, हार मान लेना, घर फूंक तमाशा देखना, सब कुछ खोकर मस्ती करना। घर फूंक तमाशा देखना क्या मतलब हो रहा है भाई। सब कुछ खोकर मस्ती करना, चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना, चूल्हा चौका करना, घर का काम करना, चुप्पी साधना, बिल्कुल चुप हो जाना। तो इत्यादि है, बहुत सारा है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। देखिए शिक्षा के बारे में क्या लिखा है कि शिक्षा हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा जीवन के रहस्य को समझने की क्षमता देती है। कितने अच्छे बात हैं। ठीक, आप अपने से अभ्यास करेंगे, याद वाद करेंगे। ठीक है, तो मैं कामना करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।